यही विधि जाय कृपानिधि, उतरे सागर तीर। जहां तहां लागे खान फल, विपुल भालु कपिवीर। इस प्रकार कृपा सिंधु श्री राम जी समुद्र के किनारे जाकर उतरे और जहां तहां बहुत से रीछ और वीर बानर फल खाने लगे। वहां लंका में तब से राक्षस डरते रहते थे, जब से हनुमान जी लंका भस्म कर गए। अपने अपने घरों में विचार करने लगे कि अब राक्षसों के वंशज उबर नहीं सकते। जासु दूत बल बरनी न जाई, तही आए पुर कवन भलाई। दूतिन सन सुनी पुर जनबानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूत का बल कहा नहीं जाता, फिर उसके आने पर नगर की कौन भलाई होगी। जब यह बात दूतियों के मुख से मंदोदरी को ज्ञात हुई, तो वह बहुत व्याकुल हो गई। वह हाथ जोड़कर पति के चरणों में गिर पड़ी और नीति रस से पगी हुई वाणी में बोली, हे कंत, भगवान से वैर त्याग दीजिए और मेरा यह अत्यंत हितकारी कथन हृदय में धारण कीजिए। भला जिसके दूत की करनी सुनकर राक्षसियों के गर्भ गिर जाते हैं, यदि आप अपनी भलाई चाहते हैं तो उसकी स्त्री को अपने मंत्री द्वारा बुलाकर भेज दीजिए, क्योंकि तुम्हारे कुल कमल को दुखदाई सीता शीतकाल की रात्रि के समान आई है। हे नाथ, सीता को बिना दिए शिव और ब्रह्मा जी से भी तुम्हारा भला नहीं होगा। श्री राम जी के बाण विस्तर सर्पों के समान और सब राक्षस मेढक के समान हैं। जब तक नगर से तब तक हट छोड़कर इनसे बचने का उपाय कर लो, अर्थात जानकी जी को देकर राम जी से मिलो। मंदोदर की वाणी कानों में सुनते ही जगत्यात अभिमानी रावण हंसा और बोला, सच है, स्त्री का स्वभाव डरपोक होता है। वे मंगल में अमंगल रचती हैं। यदि बंदरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उन्हें खा खा कर जिएंगे। जिसके भय से लोकपाल कांपते हैं, उसकी स्त्री होकर भी भय करे तो बड़ी हंसी की बात है। ऐसे कहकर रावण उसको हृदय से लगाकर बड़े अहंकार के साथ सभा को चला गया। तब मंदोदरी ने अपने हृदय में विचार किया कि पति पर विधाता की उल्टा हो गया है। सभा में बैठते ही रावण ने यह खबर पाई कि सब सेना समुद्र के पार आ गई। तब रावण मंत्रियों से विचार पूछा कि जो उचित हो सो कहो। यह सुनकर वे हंसे और बोले कि चुप रहो। जब देवता और असुर जीत लिए, तब ये नर और वानर किस गिनती में हैं। मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीनों यदि भय के मारे ठकुर सुहाती करें तो राज्य, शरीर और धर्म, इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। वही सहाय रावण को आकार बनी कि मारे भय के मंत्रीगण सुना सुना कर स्तुति करते हैं। तब उचित समय जानकर विभीषण भी वहां आए और भाई के चरणों में मस्तक नवाए। फिर सिर नवाकर अपने आसन पर बैठे और आज्ञा पाकर यह बोले, हे कृपालु, जो मुझसे बातें पूछते हो तो हे तात, मति के अनुसार हित की बात कहता हूं। जो अपना कल्याण, संसार में सुंदर कीर्ति, अच्छी गति और अनेक प्रकार से सुख चाहते हो, तो हे गुसाई, पराई स्त्री के मस्तक का दर्शन चौथ की चंद्रमा की तरह त्याग दो। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठे नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जोऊ, अल्प लोभ बल कहे न को। चाहे कोई 14 भुवन का एकमात्र स्वामी ही क्यों न हो, पर प्राणियों का द्रोही बनकर नहीं रह सकता, चाहे वह गुणों का सागर हो। यदि उसमें अल्पमात्र भी लोभ आ जाए तो कोई भला नहीं कहता। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ, ये सब नरक के मार्ग हैं। इन सब को त्याग कर श्री रामचंद्र जी के चरणों का भजन करना चाहिए। ऐसा ही सच्चे ग्रंथों का मत है। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर का लहू कर काला।
ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। गौदिज धेनु हि देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुस्तनधारी। जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक श्रुत्राता। हे तात, श्री रामचंद्र जी राजा नहीं हैं, वे समस्त भूमंडल के ईश्वर और काल के भी काल हैं। वे ब्रह्मा अनामय अज भगवान व्यापक अनादि और अनंत हैं। उन कृपा सिंधु ने गौ ब्राह्मण और देवताओं का हित करने के लिए ही मानव शरीर धारण किया है। वे दुष्टों का हनन करने वाले तथा वेद व देवताओं के और धर्म के रक्षक हैं। ताहि बैर तजि नाई माथा, प्रणतारति भंजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहाँ वै देही, भजऊं राम बिनु हेतु सनेही। उनसे वैर त्याग कर सिर नवाइये, वे श्री रामचंद्र जी अपने भक्तों का दुख दूर करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु की स्त्री सीता को देखकर परम स्नेही श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अग जेहि लागा। जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रकट समझुजी रावण। वे प्रभु ऐसे दयालु हैं कि जिसे विश्व द्रोह का भी पाप लगा हो तो उसे भी शरणागत होने पर नहीं त्यागते। हे रावण, जिनका नाम तीनों तापों का हरण करने वाला है, वे ही प्रकट हुए हैं। मैं बार बार तुम्हारे पांव पड़ता हूं कि माद मोह और मद को छोड़कर उन कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का भजन करो। पुलत्स मुनि ने अपने एक शिष्य से यह बात कहला भेजी है, सो हे तात, उसे अवसर पाकर मैंने तुमसे कही है। तब माल्यवंत मंत्री ने यह बात सुनी तो उसने अत्यंत सुख माना और कहा, हे तात, तुम्हारा अनुज नीति का विभूषण है, अतः विभीषण जो कहता है वह हृदय में धारण करो। तब रावण रिसाकर बोला, रे दोनों ही मूर्ख हैं जो शत्रु की प्रशंसा करते हैं। कोई इन्हें यहां से दूर हटाओ। माल्यवंत तो घर चला गया और विभीषण हाथ जोड़कर पुनः कहने लगे, हे नाथ, सुमति और कुमति तो सबके हृदय में होती है, परंतु जहां सुमति है वहां पर ही संपत्ति होती है, और जहां कुमति होती है वहां विपत्ति है। यही वेद और पुराण भी कहते हैं। सो तुम्हारे हृदय में कुमति बसी है, इसी से तुम अपने हित को भी शत्रु जान रहे हो। तभी तो निशाचरों के लिए जो सीता काल रात्रि के समान है, उस सीता पर इतनी घनी प्रीति है। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे मांगता हूं, मेरा यह प्रेम रखो कि सीता को श्री रामचंद्र जी के हवाले करो, इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। विभीषण ने वही बात कही जो कि वेद और पुराणों की सम्मति है, परंतु उसे सुनकर रावण जल उठा और बोला, रे दुष्ट, अब तेरी मृत्यु निकट आ गई है। मूर्ख कहीं का, मेरा जिलाया तू जीता है और शत्रु का पक्ष करता है। रे दुष्ट, भला यह तो बतला कि संसार में ऐसा कौन है कि जिसे मैंने अपनी भुजाओं से न जीता हो। मेरे पुर में तो बसता है और तपस्वियों से प्रेम करता है। रे शठ, उन्हीं से मिलकर ऐसी नीति कहो। ऐसा कहकर लात मारा तो विभीषण बारंबार उसके चरण पकड़ने लगा। उमा संत की यही बड़ाई, मंद करत जो कले करे भलाई। तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, राम भजे हित होई तुम्हारा। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, संतों की यही महिमा है कि वे दुष्ट की भलाई ही करें। आप तो पिता के ही समान हैं, मुझे भले ही मारें, परंतु श्री रामचंद्र जी का भजन करने में ही आपकी भलाई है। यह कह विभीषण अपने मंत्री को साथ ले आकाश मार्ग से चले और सबको सुनाकर यह कहते गए कि राम जी का राक्षसों के मारने का संकल्प सत्य है। तेरी सभा काल के वश है, अब मुझे दोष न देना, क्योंकि अब मैं राम जी की शरण में जा रहा हूं। ऐसा कहकर विभीषण ज्यों ही चला कि उसी क्षण वे राक्षस आयुहीन हो गए। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, सज्जनों की अवज्ञा का यह फल है कि वह
उसी क्षण समस्त कल्याणों की हानि कर देता है। रावण ने जो ही विभीषण का त्याग किया, त्यों ही वह अभागा ऐश्वर्यहीन हो गया। इधर विभीषण प्रसन्न मन से अनेक मनोरथों को विचारते हुए राम जी के पास चले। आज चलकर कमल के समान उन कोमल चरणों को देखूंगा कि जिन चरणों का स्पर्श कर अहिल्या तर गई, और जो चरण दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं, जिन चरणों को सीता जी अपने हृदय में लगाए रहती हैं, जो कपट मृग के साथ दौड़े थे, और जिन चरणों को महादेव जी धारण किए हैं, बड़े भाग्य से आज मैं उन्हें देखूंगा। जिन चरणों की पादुका को भरत जी मन में लगाए रहते हैं, आज मैं जाकर उन्हीं चरणों को अपनी इन आंखों से अब देखूंगा। इस प्रकार प्रेम युक्त विचार करते हुए विभीषण समुद्र के पार आए। इधर जब वानरों ने विभीषण को आते देखा, तो समझे कि कोई शत्रु पक्ष का दूत आ रहा है। तब उसे रोककर सुग्रीव के पास आए, तो सुग्रीव ने कहा, हे राम जी, रावण का भाई विभीषण आपसे मिलने आया है। तब प्रभु ने कहा, हे मित्र, यह पूछो क्यों आया है। तब सुग्रीव ने कहा, हे राम जी, निशाचरों की माया जानी नहीं जाती। पता नहीं यह कामरूप किस कारण से आया है। यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, अतः इसे बांध लिया जाए, यही अच्छा है। रामचंद्र जी ने कहा, हे मित्र, यह तो अच्छा है, किंतु मेरा प्रण है कि शरणागत को अभय करें। सुनी प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना। प्रभु के इस वचन को सुन हनुमान जी हर्षित हो गए कि भगवान शरणागत वत्सल हैं। जो अपने अनबल का अनुमान करके शरणागत का त्याग कर देते हैं, वे पामर मनुष्य पापमय हैं, उन्हें देखने में हानि होती है। कोटि विप्रवद लागे ही जाहू, आए सरन तजो नहीं ताहू। सन्मुख होए जी मोहि जब ही, जन्म कोटि अग नासो तब ही। चाहे किसी को करोड़ों ब्रह्म हत्या क्यों न लगी हो, तो भी शरण में आने पर मैं उसे नहीं त्यागता। यह जीव जो ही मेरे सन्मुख होता है, त्यों ही मैं उसके करोड़ों जन्मों के पाप का नाश कर देता हूँ। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोरि तेहि भाव न काऊ। जो पे दुष्ट हृदय सो होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। किंतु पापियों का तो यह सहज स्वभाव है कि उन्हें मेरा भजन अच्छा नहीं लगता। जो दुष्ट हृदय का होगा, वह क्या मेरे सन्मुख आ सकता है। निर्मल मंजन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।